राधे कृष्ण दोस्तों, आज के वीडियो में आप भगवान शिव जी की कहानी सुनेंगे। कैसे भगवान शिव जी ने अपने भक्त पर कृपा की। बहुत समय पहले की बात है। यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। समस्त वेद शास्त्र आदि ज्ञात होने से उन्होंने अतुल धन एवं कीर्ति अर्जित की थी। उनकी पत्नी सर्वगुण संपन्न थी। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने गुणनिधि रखा। बाल्यावस्था से ही बालक ने कुछ दिन तो धर्मशास्त्र आदि समस्त विद्याओं का अध्ययन किया, परंतु बाद में वह कुसंगति में पड़ गया। कुसंगति के प्रभाव से वह धर्म विरुद्ध कार्य करने लगा। वह अपनी माता से पैसे लेकर जुआ खेलने लगा और धीरे धीरे अपने पिता द्वारा अर्जित धन तथा कीर्ति को नष्ट करने लगा। कुसंगति के प्रभाव से उसने स्नान संध्या आदि कार्य करना ही छोड़ दिया और शास्त्रों की निंदा करने के साथ ही वह चोरी, परस्त्रीगामी, मद्यपान आदि कुकर्म भी करने लगा। परंतु उसकी माता पुत्र के स्नेहवश ना उसे कुछ कहती थीं और ना ही उसके पिता को ही कुछ बताती थीं। इसलिए यज्ञदत्त को कुछ भी पता नहीं चला। जब उनका पुत्र 16 वर्ष का हो गया, तब उन्होंने बहुत धन खर्च करके एक शीलवती कन्या से गुणनिधि का विवाह कर दिया। परंतु फिर भी उसने कुसंगति को नहीं छोड़ा। उसकी माता उसे बहुत समझाती थी कि तुम गलत संगत को छोड़ दो, नहीं तो यदि तुम्हारे पिता को पता लग गया तो बहुत अनिष्ट हो जाएगा। तुम अच्छी संगति करो तथा अपनी पत्नी में मन लगाओ। यदि तुम्हारे कुकर्मों को पता राजा को चल गया तो वह हमें धन देना बंद कर देगा और हमारे कुल का यश भी नष्ट हो जाएगा। परंतु वह बहुत समझाने पर भी नहीं सुधरा और उसके अपराध बढ़ते ही गए। एक दिन वह अपनी सोती हुई माँ के हाथ से अंगूठी निकाल कर ले गया और उसे जुए में हार गया। अचानक एक दिन गुणनिधि के पिता यज्ञदत्त ने उस अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देखा। तब उन्होंने उससे डांट कर पूछा, तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से मिली? जुआरी डर गया और उसने गुणनिधि के संबंध में सब कुछ सत्य सत्य बता दिया। जुआरी से अपने पुत्र के विषय में सुनकर यज्ञदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे लज्जा से व्याकुल होते हुए घर आए और उन्होंने अंगूठी के संबंध में प्राप्त हुई गुणनिधि के विषय की सारी बातें अपनी पत्नी से कही। माता ने गुणनिधि को बचाने का प्रयास किया, किंतु यज्ञदत्त क्रोध से भर उठे और बोले, मेरे साथ तुम भी अपने पुत्र से नाता तोड़ लो, तभी मैं भोजन करूंगा। पति की बात सुनकर वह उनके चरणों में गिर पड़ी और गुणनिधि को एक बार क्षमा कर देने की प्रार्थना की, जिससे यज्ञदत्त का क्रोध कुछ कम हो गया। जब गुणनिधि को इस घटना का पता चला तो उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई। वह अपनी माता के उपदेशों का स्मरण कर शोक करने लगा तथा अपने गलत कर्मों के कारण अपने को धिक्कारने लगा और पिता के भय से घर छोड़कर भाग गया। परंतु जीविका का कोई भी साधन न होने से जंगल में जाकर रुदन करने लगा। इसी समय एक शिव भक्त विविध प्रकार की पूजन सामग्रियों से युक्त होकर अपने साथ अनेक शिव भक्तों को लेकर जा रहा था। उस दिन सभी व्रतों में उत्तम तथा सभी वेदों और शास्त्रों में वर्णित शिवरात्रि का दिन था। उसी के निमित्त भक्तगण शिवालय जा रहे थे। उनके साथ ले जाए गए विविध पकवानों की सुगंध से गुणनिधि की भूख बढ़ गई। वह उनके पीछे पीछे इस उद्देश्य से शिवालय में चला गया कि जब वे लोग भोजन को शिव जी के निमित्त अर्पण कर सो जाएंगे तब मैं उसे जेम लूँगा। उन भक्तों ने शिव जी का पूजन किया तथा नैवेद्य अर्पित करके वे शिव जी की स्तुति करने लगे। कुछ देर बाद उन भक्तों को नींद आ गई। तब छिपकर बैठे हुए गुणनिधि ने भोजन उठा लिया, परंतु लौटते समय उसका पैर लगने से एक शिव भक्त जाग गया और वह चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा। गुणनिधि जान बचाकर भागा, किंतु एक नगर रक्षक ने उसे अपने तीर से मार गिराया। तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई और उसे लेने के लिए भयंकर यमदूत आए और उसे ले जाने लगे। तभी भगवान शिव ने अपने गणों से कहा कि इसने मेरा परम प्रिय शिवरात्रि का व्रत तथा रात्रि जागरण किया है, अतः इसे यमगणों से छुड़ा लाओ। यमगणों के विरोध करने पर शिवगणों ने उन्हें शिवजी का संदेश सुनाया और उसे छुड़ाकर शिवजी के पास ले गए। शिवजी के अनुग्रह से वह महान शिव भक्त कलिंग देश का राजा हुआ। वही अगले जन्म में भगवान शंकर तथा माता पार्वती की कृपा प्रसाद से यक्षों का अधिपति कुबेर हुआ। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे कृष्ण।